Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो 11th क्लास सीबीएसई का जो पोर्शन है उसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करें और थर्ड लेक्चर स्पेशली जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में, मीनिंग इसको आप ऐसे समझेंगे, देर आर सम पोर्शन, कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि जो सीबीएसई ओरिएंटेड है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा भी पोर्शन है जिसमें से सीबीएसई में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, उस तरह के चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सिंपली लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो हियर इज, बिफोर वी स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक चीज़ और लर्न करना चाह रहे हैं, आयोटा, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। अब ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आयोटा? सपोज कि अगर हमें क्या कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। सो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि हमने अपने जूनियर क्लासेस में, अपनी लोअर क्लासेस में स्क्वायर रूट मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं किया भाई अभी तक, है ना। तो हम ये क्या बोलेंगे कि एक्चुअली नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है माइनस वन है और हमें पता है कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इट मीन वी सेज कि इसमें कोई भी रियल सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसके लिए क्या करें, और इतना ही नहीं, अब इस क्वेश्चन ने हमें कुछ और क्वेश्चन हमारे लिए ओरिजिनेट कर दिया कि ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव, यानी इसका मतलब इन सब की वैल्यूज। सो इन सब की वैल्यूज अप टू क्लास 10th हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या किया गया, इन सब को से बचने के लिए, इन सब के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा गया कि ओके ऐसा करते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है, लेट अस रिप्रेजेंट बाय आई, और इसको नाम दिया गया आयोटा। ये आई सिंबल जो है मैथमेटिशियन यूलर ने दिया था। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये है कि एक तो जैसे अब इसी का सॉल्यूशन हमने लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस आयोटा। दूसरा क्या हो गया, हमने कहा कि रूट फाइव को कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकता है, रूट माइनस वन इंटू रूट फाइव। ओके, अब रूट माइनस वन आयोटा होता है, सो आयोटा रूट फाइव, दैट मीन हमें सॉल्यूशन मिल गया। यानी अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को आयोटा एज्यूम कर लेते हैं, तो ये एजम्पशंस क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो हमारा पहला एजम्पशंस हो गया कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को आयोटा ले लिया। ओके, अब यहाँ से हम थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, हियर इट इज, सी हियर, हमने यहाँ क्या किया, हमने स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर ये। इतना ही नहीं, हम चाहे तो आयोटा क्यूब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आयोटा क्यूब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, सो वी आर गेटिंग माइनस आयोटा। सिमिलरली व्हाट अबाउट आयोटा फोर, सो आयोटा पावर फोर, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, यानी अगर हमें आयोटा फोर कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन, और माइनस वन को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आएगा, नहीं। सो इवन इतना ही नहीं, अगर इवन ये नंबर्स रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, यानी वन अपॉन आयोटा है, तो हम इसको आयोटा और से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन आता है, सो वी आर गेटिंग माइनस आयोटा, यानी वन अपॉन आयोटा भी जो है माइनस आयोटा है। सो ये जो हमारे वैल्यूज है कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा फोर इज वन, एंड वन अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। ये हमें आयोटा बेस जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाला। अब एक चीज देख लिया आपने कि आयोटा पावर फोर वन होता है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मुझे क्या करना है, सी आयोटा 64 लिखना है, तो आयोटा 64 को मैं 4 टू पावर 16 लिख सकता हूँ, और आयोटा फोर तो वन होता है, सो दैट इज वन पावर 16 वन आ गया।
यानी ये हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ये 4 का मल्टीपल है सो वैल्यूज हमेशा 1 होगा। तो हम एक और फॉर्मूला बना लेते हैं कि आइटा की पावर अगर एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि सपोज हमसे कहा जाए क्योंकि आइटा पावर 27 कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 के मल्टीपल को अलग कर लेते हैं और रिमेनिंग को लिख लेते हैं। अब 4 का मल्टीपल तो 1 हो गया और आइटा क्यूब हमारा माइनस आइटा हो गया, हमने माइनस आइटा आंसर लिख दिया। दैट मीन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। सो सी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, क्या होगा कि जो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो आइटा बेस होंगे, यानी आइटा को बेस करके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि सेपरेट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जहां पर गिवन है वहां पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के ले लेंगे जिसमें आइटा रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमारे पास। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्योंकि आइटा के बारे में जान गए हैं तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जो आइटा है ना, जिसमें हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया, हमने कुछ इमेजिन किया, समथिंग इमेजिन, हमने इमेजिन किया ना कि रूट माइनस 1 आइटा होगा। अब हम रूट माइनस 1 वाले नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स होता है और रियल नंबर को मिला के जो नंबर्स बनाएंगे, एक्चुअली वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये रियल और जो आयोटा से मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स, दैट मीन जिसको हमने एज्यूम किया है, हमारे इमेजनरी, हमारे एजम्पशंस को मिला के जो नंबर्स बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर सपोज एक्स एंड वाई 2 रियल नंबर्स है तो कोई भी नंबर जो x प्लस आइटा y की फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग z से डिनोट कर रहे हैं, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ x एंड y आर द रियल नंबर देन a number of the form x plus iota y is called a complex number। ओके, सो ये हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई। यानी क्या किया हमने, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो x क्या है यहाँ पर, क्योंकि x हमारा रियल नंबर है, x एंड y आर द रियल्स। सी जब भी हम लिखेंगे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, सो x एंड y आर द रियल नंबर्स। तो इस x को हम लोग z का रियल पार्ट बोल देते हैं और y हमारा क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट, क्योंकि y के साथ आइटा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा एक नंबर 3 प्लस 4 आइटा। सो एक्चुअली ये नंबर क्या है, ये नंबर है 3 प्लस 4 और आइटा मीनिंग रूट माइनस 1। अब इस 4 को भी अंदर ले जाओ तो 3 प्लस, इज इट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, यानी इसी नंबर को हमने इस तरीके से लिखा। सो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस टाइप का होगा, यानी उसमें एक रियल नंबर होगा और दूसरा नंबर वो होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट को हम रियल पार्ट बोल रहे हैं और सेकंड पार्ट को हम लोग इमेजनरी पार्ट बोल रहे हैं। सो लेट अस रिप्रेजेंट रियल पार्ट बाय आर ई जेड। हमने क्या किया, रियल पार्ट को आर ई जेड से और इमेजनरी पार्ट को हमने आई एम जेड से, आई एम मानी इमेजनरी, इमेजनरी ऑफ जेड इज वाई। सो ये हमारे कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गए, नोटेशंस हो गया। ओके, सो अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एज्यूम करिए कि उसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, दैट मीन अगर अब इस नंबर में ये नहीं हो, है ना, ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड यू डोंट हैव दिस 4 आइटा, जेड इज सिंपली 3, तो ये तो एक रियल नंबर हो गया, है ना। सो इट मीन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजनरी पार्ट 0 है तो वो रियल हो गया। दैट मीन ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं ना √2 प्लस आइटा 0, है ना। हमने एक रैशनल नंबर लिया, सपोज 2, तो हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस आइटा इंटू 0। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एबल टू एक्सप्रेस ऑल द रियल नंबर्स एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। So all the real numbers are actually complex number. Right? Similarly, अगर किसी complex number का suppose real part 0 हो जाए, so हम उसको purely imaginary कहेंगे क्योंकि उसमें real portion है ही नहीं। जैसे example के लिए अब हमने एक complex number लिया, suppose 5 plus 4 आइटा। Now 5 यहाँ पर नहीं है, 5 नहीं होगा तो ये simply बन जाएगा 4 आइटा। That means real part is not there। यानी ये जो number है ये actually क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -16 है। ओके, सो यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लिया, हमने उसके रियल पार्ट और हमने उसके इमेजनरी पार्ट को डिफाइन कर लिया कि व्हाट वी मीन बाय रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट वी मीन बाय इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट्स कम टू इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम चेक करेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। सो फॉर दैट वी हैव कंसीडर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1
इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 और दूसरा हो गया हमारा x2 प्लस आइटा y2। अब ये सिंपली टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होंगे, जब x1 x2 के इक्वल हो जाए और y1 y2 के इक्वल हो जाए, यानी रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अपने क्लास 9th में रैशनल नंबर, 9th और 10th, 9th आई थिंक ना, 9th में जब इरेशनल नंबर पढ़ा था तो वहां पर इक्वालिटी के लिए क्या हुआ था, रियल रैशनल के इक्वल और इरेशनल के इक्वल होना चाहिए ना, सर्ड्स में, मिक्स सर्ड्स में, है ना, मिक्स सर्ड्स में टू मिक्स सर्ड्स कब इक्वल होंगे। सो बिल्कुल वैसा ही है ये कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए और दोनों के इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। इसमें इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब हम ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या है कि इक्वल है, तो ये रियल है इसका और ये इसका रियल है, यानी हम लिखेंगे कि सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयरफॉर 3x - 7 इज इक्वल टू -5y। और हम क्या कह सकते हैं कि 3x प्लस 5y जो है वो 7 हो गया। सेकेंड वन क्या होगा हमारा, इमेजनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आइटा को छोड़ दीजिए, 2y इधर हो जाएगा 5 प्लस x। ओके, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5x माइनस 2y इक्वल टू -5। अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, दोनों इक्वेशन को सिंपली, जैसे हम इसको 3 टाइम्स, इसको क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा 11y। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 3 जा 15, 15 और 7 22। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 आ गया तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए -5 प्लस 2y। 4 minus 5 plus 4 that is -1. So if these two are equal means x equal to -1 and y equal to 2. So here we get this. So for equality of two complex number you will get such type of question. जो बुक में चाहे कोई भी बुक से क्वेश्चन करेंगे तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो बेस क्वेश्चंस होंगे वो ऑलमोस्ट इस तरह का होगा। Okay, so this is equality of complex number. See here, we are not taken the representation of a complex number. इसको हम सेकंड वीडियो में क्या करने वाले हैं कि लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में एक तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि ये 2020 में जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हम सेकंड और थर्ड वीडियो में काउंट करें। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अलजेब्रा क्या क्या मतलब हुआ, जैसे हमने नंबरों को ऐड किया ना, रियल नंबर्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, इन द सेम वे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी, यानी अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आइटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x2 प्लस आइटा y2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ऐड देम, मुझे उनको ऐड करना है। सो सिंपली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है वो z1 प्लस z2 हो जाएगा, है ना। और जब आप इन दोनों नंबरों को ऐड करने जाएंगे तो ये सिंपल सा लॉजिक कहता है कि भाई रियल को रियल के साथ ऐड कर देना है नहीं, और आइटा को कॉमन करके इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर देना है, बस सिंपल। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है वो, बस रियल को रियल के साथ और इमेजनरी में को इमेजनरी के साथ हम ऐड कर देंगे, हमें उनका एडिशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम उनको डिफरेंस लेना चाह रहे हैं, z1 में से z2 सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आइटा को कॉमन किया हमने और ऐसे इमेजनरी से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। another one multiplication. Okay, so multiplication meaning z1 into z2। ये थोड़ा सा क्या होगा कि हम इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। okay, here we have x2 plus iota y2, let us multiply। so here I am doing, okay, मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगा x1 x2 iota y1 x2 प्लस iota x1 y2 एंड प्लस iota स्क्वायर y1 y2। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो रियल को क्या कर रहे हैं कि एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। ओके, और इमेजनरी को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए। यानी ये जो आपका आंसर है ये कैसे होगा कि दोनों के रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों के इमेजनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हो गया हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। नाउ अगेन सेकंड में क्या हो जाएगा, हम x1 के साथ, क्योंकि दोनों प्लस का कोई दिक्कत नहीं,
पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, ओके, और पहले दूसरे का रियल पहले का इमेजनरी, y1 ना y1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कुछ नया नहीं है। जब भी आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो जैसे हम नॉर्मल नंबरों को करते थे वैसे ही करेंगे। हमने इरेशनल नंबर में देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर में हम एक इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, तो यहाँ भी रियल में से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे डिवीजन, सो डिवीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z1 by Z2 से। Now Z1 by Z2 meaning x1 plus iota y1 or it is x2 plus iota y2। एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे वहां पर इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते थे, यहां भी हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाए, कि वो रियल हो जाए। और इसके लिए क्या करना है, इसको x2 माइनस आयटा y2 से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिख देता हूं c, इस केस में डिनोमिनेटर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। एज फार एज योर डिनोमिनेटर इज कंसर्न, इट इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आएगा। न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ओके। यानी सिंपल एक ध्यान रखना है कि जब हम डिवीजन करने जाएंगे तो डिनोमिनेटर में x2 प्लस आयटा y2 को हम इसके नेगेटिव में बना के, यानी x2 माइनस आयटा y2 से हम न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ओके, हमारा अलजेब्रा पोर्शन हो गया कि नंबरों को कैसे ऐड करना है भाई, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। ये सिंपल डेफिनेशंस हमने कवर कर रहे हैं इस फर्स्ट वीडियो में। हम इसलिए क्या कर रहे हैं कि किसी टिपिकल चीज को फर्स्ट वीडियो में नहीं ले रहे हैं, हमने बेसिक को क्लियर करते जा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसर्न। से अगर कोई z को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इट बी x प्लस आइटा y, तो इसको, इसके कंजुगेट को तो पहली बार हम क्या करेंगे, z बार से डिनोट करेंगे। z के ऊपर एक बार लगा देंगे, वो इसका कंजुगेट हो जाएगा। और ये डिफाइन कैसे होगा, इट इज डिफाइंड एज x माइनस आइटा y। यानी क्या कर रहे हैं, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा -2 -3 आइटा, तो इसका जब कंजुगेट लिखने जाएंगे तो रियल पे रियल कुछ भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। हमें क्या करना है, बस इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 आइटा, हमें इसके कंजुगेटिव लिखना है, क्योंकि इसमें रियल है ही नहीं तो इमेजनरी का हमने साइन चेंज कर दिया। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, हमने इसका कंजुगेट लिख दिया, वो 2 रहेगा। यानी क्योंकि इसमें इमेजनरी है ही नहीं तो साइन किसका चेंज करे, किसी का नहीं। और शायद इसीलिए जब आपने रियल नंबर को स्टडी किया था तो वहां पर कंजुगेट जैसा कोई वर्ड नहीं आया था, क्योंकि रियल नंबर का कंजुगेट वो खुद ही नंबर हो जाएगा, 2 का कंजुगेट 2 ही रहेगा। ओके, सिर्फ कंजुगेट फाइंड आउट करने के क्या करना है, उसके इमेजनरी पार्ट के कोई साइन को चेंज कर देना। एग्जाम्पल के लिए मुझे इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो पहले तो क्या करना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको मुझे पहले न्यूमरेटर में मैं इसको लेके जाऊं, है ना। तो न्यूमरेटर ले जाने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने जैसा किया था, इसका मतलब इसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। अभी नया टर्म आ गया हमारे पास, सो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 स्क्वायर आइटा स्क्वायर नेगेटिव होता है, यानी प्लस हो जाएगा। सो हियर यू हैव 1/25 3 माइनस 4 आइटा। सो दिस इज द एक्चुअली, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था ना, वो ये नहीं है, वो ये है। यानी हमने पहले क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है उसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम सिंपली इसका कंजुगेट लिखेंगे। यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रियल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसके क्या किया, इमेजनरी के साइन को चेंज कर दिया और आगे कंजुगेट। यानी कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इमेजनरी पार्ट का साइन मुझे चेंज करना है, लेकिन उसके पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो देखने में ऐसा लगना चाहिए, है ना। पहले उसको हम सिंप्लीफाई करके x प्लस आइटा y की फॉर्म में
कन्वर्ट कर लेंगे। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कंजुगेट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चले आगे। सी अगेन, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन पार्ट में एक और लेके आते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो से अगेन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आइटा y, तो इसके मॉडुलस को हम लोग मॉड z से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिफाइन कैसे होगा, मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज क्या है 2 प्लस 3 आइटा। ओके, तो जब मॉड z कैलकुलेट करने जाना है तो ये लगाना है स्क्वायर रूट। अब रियल पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट 3 है, यहाँ आइटा से मतलब नहीं है, सिंपली जो y है बस y का स्क्वायर कर दो, है ना। आइटा का स्क्वायर के चक्कर में प्लस माइनस में नहीं फंस जाना। 9 4 13 हो गया, आ गया आंसर। सपोज z कोई नंबर है 4 आइटा। ओके, तो मॉड z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसमें x तो है ही नहीं, सिंपली 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 4। ओके ना। सी सिंपली हाउ टू फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस में क्या करना है कि अगर कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के लिए बस सिंपली स्क्वायर रूट लेना है, किसका, रियल पार्ट का, जो भी रियल पार्ट है उसको स्क्वायर कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट अस कम टू रेसिप्रोकल। सो सी, हमने क्या किया अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने सेकंड वीडियो के लिए छोड़ दिया है। सो इन माय सेकंड वीडियो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। Next one is reciprocal of a complex number, or actually multiplicative inverse of a complex number and reciprocal of a complex number, both are the same thing, दोनों एक ही मतलब है। ओके, क्योंकि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की। प्रॉपर्टीज मेरा मतलब है, आपको याद होगा कि जब भी हमने, चाहे 7th हो चाहे 8th हो, जब भी हम कोई नए तरह के नंबर्स हमने स्टार्ट किया था, चाहे वो 7 में इंटीजर्स है, 8 में रैशनल है, 9 में इरेशनल है, हम क्या करते थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड वन मोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं ना। तो वहीं पर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है तो हम इसको इसी में कंबाइन करके चल रहे हैं। सो सी हियर, ओह जस्ट मिनट। सो क्या होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट्स रेसिप्रोकल, जो इसका रेसिप्रोकल है वो सिंपली 1/z हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हो जाएगा। नहीं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y है, सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल 1/z, दैट इज 1/x प्लस आइटा y। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, x माइनस आइटा y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा न्यूमरेटर तो x माइनस आइटा y हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं तो सिंपली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा पढ़ चुका हूँ मीनिंग मैं, आई नो अबाउट द कंजुगेट, आई नो अबाउट द मॉडुलस। तो ध्यान से देखो ये क्या है, इज इट नॉट ये मॉडुलस का स्क्वायर है, और ये क्या है, इज इट नॉट ये कंजुगेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो उसके कंजुगेट डिवाइडेड बाय उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा, चाहे रेसिप्रोकल हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। सो यू कैन कंसीडर एज ए फॉर्मूला आल्सो फ्रेंड्स, है ना स्टूडेंट्स। आप इसको क्या कर सकते हैं कि एज ए फॉर्मूला भी कंसीडर कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वी डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टी लाइक दिस ना, हम इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज को जब मॉडुलस और कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उस वीडियो में हम इसको कंसीडर करेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न हियर इन आवर फर्स्ट लेक्चर, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की definition स्टडी की है, we know the definition now, we know about iota, then the another important is algebra हमने। so algebra से तो बहुत मतलब नहीं है अभी, है ना, वो तो सिंपल था। हाँ, हमें यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए क्या याद रखना है, कंजुगेट, नो डाउट इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो कंजुगेट, मॉडुलस एंड रेसिप्रोकल, so these are the important as far as your 1 marks question is concerned for class 11। कि जब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बारी आते हैं तो हम जनरली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ये पूछ लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी पे भी बेस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना, इनकी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे
तो वो सब भी कवर हो जाएगा। सो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बातों को लर्न किया है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल वी डू, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक डेफिनेशन को लर्न किया। सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल डू, आई शैल गो रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग मिलके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल पे आपके रिलेटेड वीडियोस कोई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।